एक चीज तो वो फिगर तो रह ही गई, वो डिस्कस नहीं की। चलो वो डिस्कस कर लेते हैं, टाइम मिलेगा शेयर तो। कर देती हूँ, कर दूँ टाइम शेयर? मिलेगा तो मेडिटेशन करेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल ये कल से ले लेंगे। हाँ फिर ये हाँ टॉपिक खत्म हो जाए। काफी देर तो मैंने वो लगा के रखी। हाँ वो फिर ध्यान से निकल गई जब से इसरार की बात हुई। सर आपके पास होस्ट है, आप शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं दोबारा शेयर करता नहीं, होस्ट आपको दिया हुआ वो दोबारा नहीं ले पा रही हूँ। हूँ। नहीं तो होस्ट आप ले लीजिए। पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है सर, आप चेंज करके देखिए। या आप शेयर स्क्रीन कर ले। अब देखो शेयर करके। आगे ठीक है। ये जो इमेज है इसमें ये बताया गया कि अगर इन सातों चक्रों में जब भी हम इनका ध्यान करें तो इन सातों चक्रों के अलग अलग मुद्राएं बताई गई कि अगर ये मुद्रा लगा के हम ध्यान करें तो इन चक्रों को अनलॉक करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र में जो ये मुद्रा बताई गई है इसको कहा जाता है मूलाधार मुद्रा। और इसको लगाना कैसे है वो एक बार ये देखिए। आशुबेन जी मुझे थोड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं, पर फिर वो दिक्कत रहेगी। सर ये है ना? हटाना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम सर खुद करके देख हम सकते देख हैं। पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देख पा रहे हैं सर। हमने हाँ बड़ा कर लिया है। चलिए चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये दोनों जो उंगलियां हैं लास्ट की, एक तो रिंग फिंगर होगी, एक लिटिल फिंगर होगी। इन दोनों को इंटरलेस कर लेना। आप कोशिश किए करें कि मेरे साथ प्रैक्टिकल करते रहें इसका। उसके बाद उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है इसको एक्सटेंड करके टच करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्लीज से यस और नो। हाँ जी सर। ओके। यस सर। हाँ जी सर। तो ये दोनों जो लास्ट की दो फिंगर हैं लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इनको ये अंदर की तरफ ये इस तरह से, और ये दोनों जो मिडिल फिंगर है इनको आपस में एक्सटेंड करके टच करना है। और थोड़ा सा मुश्किल है पर हो जाएगा। अब ये जो दोनों ये बचे, क्या नाम है,
इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ये दोनों को क्रॉस करके ऐसे टच करना। करके देखिए। हो रहा है फिर सर। फिर बता रहा हूँ, ये दोनों जो लास्ट के हैं इनको अंदर, जो हथेली के अंदर की तरफ मोड़ लेना। ये जो मिडल फिंगर हैं इनको एक्सटेंड करके टच करना है। ये दोनों का रिंग बनाना है और आपस में क्रॉस करना है। ये जो दोनों बचे थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इनको एक दूसरे के अंदर डाल के रिंग बनाना है। ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को कहा गया है मूलाधार मुद्रा। और इसको जो हाथ है वो अपने हार्ट के पास रखना है। ये इसको ऐसे। तो जब हम मूलाधार चक्र पर ध्यान करें, लाल रंग का 4 पत्तियों वाला कमल का फूल, बीज मंत्र लम, तो ये मुद्रा लगा लें और फिर उस मूलाधार चक्र पर ध्यान करें। तो इससे मूलाधार चक्र को अनलॉक करने में सहायता मिलती है। क्लियर हो गया? सर इस मुद्रा का नाम क्या है? मूलाधार मुद्रा। मूलाधार मुद्रा। ओके। ध्यान रहेगा? हाँ जी सर। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, इट्स ओके। ओके। अब आते हैं हम स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान चक्र पर जो मुद्रा लगानी है, उस मुद्रा का नाम है शक्ति मुद्रा। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, वैसे तो इजी लग रहा है कि ये जो लास्ट की दोनों फिंगर्स हैं, लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इनको एक्सटेंड करके टच करना है और उसके बाद अंगूठे को अपनी हथेली के अंदर देते हुए ऊपर से जो दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बचेंगे उन्हें बंद कर लेना है। तो अंगूठे जब आप को बिल्कुल सामने रख रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ आ रहा है। अगर आप सामने कर रहे हैं ना बिल्कुल हमारी ओर, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मतलब मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, जब आप सामने कर रहे हैं तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके। तो ये हो गया और ये अंगूठा अंदर लिया हमने और फिर ये जो दोनों फिंगर्स बची, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इससे हमने अंगूठे को कवर कर लिया। हाँ जी सर। ये हो गई शक्ति मुद्रा। तो जब हम स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे तो शक्ति मुद्रा लगा के करेंगे तो उसको अनलॉक करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलें। हाँ जी सर। इसे सर भी आप हार्ट के पास, इसे भी हार्ट के पास रखना है सर। हाँ जी, हाँ जी। पिक्चर चेस्ट बड़ी ज्यादा समझ आ जाएगा। चेस्ट के सामने। अब नेक्स्ट है मणिपुर चक्र और इस मुद्रा का नाम है रुद्र मुद्रा, जो मणिपुर चक्र के साथ लगाते हैं।
इसमें अपने जो हाथ हैं उनको थाइज के ऊपर रखना है, जैसे हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं या चिन्ह मुद्रा लगाते हैं। और जो हाथ हैं वो ऊपर, यानी हथेलियां ऊपर की ओर खुली होंगी। और ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर है और थंब, इनको मिलाना है, और रिंग फिंगर। इजी है, आई होप यू गेट इट। ये रुद्र मुद्रा है। तो मणिपुर चक्र पर ध्यान करते समय अगर हम रुद्र मुद्रा लगाते हैं तो इससे मणिपुर चक्र को अनलॉक करना इजी हो जाता है। फिर बताता हूँ, ये इंडेक्स फिंगर, ये रिंग फिंगर, इन दोनों को मिलाना है और बाकी दोनों को एक्सटेंड रखना है, और इनको ऐसे करके थाइज के ऊपर रख लेना है, जैसे हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। होप इट्स क्लियर। हाँ जी यस और सर। नो? ओके। यस सर। अब आते हैं अनाहत चक्र पे। ये तो आप जैसे देख रहे हैं बहुत ईजी है। इसमें जो मुद्रा है इसका नाम है पद्म मुद्रा। इसमें हमने सिर्फ जो हमारी लिटिल फिंगर है और जो थंब है, इन दोनों को मिलाना है, बाकी खुले रहेंगे, और हार्ट सेंटर के पास रखना। ये हो गई पद्म मुद्रा। नेक्स्ट पर चलें। पहली 2 उंगलियां से जुड़ी होंगी या सभी? नहीं नहीं, सिर्फ हमें ये जो लिटिल फिंगर्स हैं इन्हें और थंब, ये ठीक। इस तरह से मिलाने हैं, जैसे गोभी का फूल समझ लो। ओके। क्योंकि ऐसे और तो हाथ में कोई फूल आएगा नहीं। क्लियर है? आगे चलें। हाँ जी सर। नेक्स्ट तो अब जो लास्ट की तीनों फिंगर्स हैं उनको इंटरलेस कर लें आपस में इस तरह से, और जो जैसे हमने मूलाधार में किया था, ये इन दो, जो एक तो इंडेक्स फिंगर और थंब, इनको आपस में क्रॉस करके, इनके रिंग्स जो हैं आपस में क्रॉस करके इंटरलॉक करना। आई होप यू आर गेटिंग। उसमें और इसमें फर्क क्या है कि उसके अंदर जो मिडिल फिंगर थी वो ऊपर की ओर थी खुली हुई, इसमें ये भी अंदर की ओर। और इस मुद्रा को कहा जाता है ग्रंथिता मुद्रा। क्लियर? हाँ जी सर। सर इसमें ये भी तो देखना होगा ना राइट राइट हैंड की फिंगर जो मतलब अंगूठा और उंगली है, राइट हैंड के ऊपर आनी चाहिए कि लेफ्ट के ऊपर आनी चाहिए? वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई सी भी कर लो। सर आज्ञा चक्र। हाँ चलें आगे। हाँ जी सर। अब ये देखिए, जो रिंग फिंगर है उसे अंदर अपनी हथेली से टच करना है, अंगूठे के नीचे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के साथ टच करना है।
लिटिल फिंगर अलग रहेगी। क्लियर? ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये तीनों हमने मिलाए हैं, इनको आईब्रोज के बीच में, बिल्कुल जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर टच करना है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में हम अपने थाइस पर रख सकते हैं और इस तरह से आज्ञा चक्र पर हमें ध्यान करना है। अगर किसी को समझ नहीं आया कुछ तो दोबारा पूछ लें। सर क्लियर है। ये वाला सर, कौन- ये जो बड़ी वाली उंगली है वो अंगूठे के बाहर करनी है। ये आज्ञा इंडेक्स चक्र वाले, फिंगर और अंगूठा को मिलाना है। ये मिला जो लिया आपने। हाँ जी, और जो ये रिंग फिंगर है इसको वो अंगूठे हथेली के से टच नीचे। कर ली। हाँ जी, ये बस अच्छा, हो ये गया। इकट्ठी करनी है। ये इसमें तो इमेज में तो और तरह से दिखा रखा है। कहाँ? ये थोड़ा सा फिगर की गलती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तीनों को मिलाना है और हाँ, यहाँ ये पे, तो हाँ, हाँ उसमें थोड़ी सी वो अलग दिखा दें। हाँ जी। इन तीनों को मिला के और अपने जो भ्रू मध्य जिसे कहा जाता है, दोनों आईब्रोज के सेंटर में यहाँ पर रख के फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना। आशु बहन जी, ये जो फिगर है ना ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे। ठीक है सर। अब इस बारे में किसी का कोई संदेह, कुछ और कुछ कहना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मान लो हम मेडिटेशन करने बैठे हैं और एट ए टाइम करते रहते हैं और बार बार ये या तो एक टाइम में एक ही पे हाँ जी, चक्रा हाँ पे जी, meditate करें, फिर से ये पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि मतलब बार ये बार अदरवाइज तो हमारा इसमें ध्यान रहेगा, मेडिटेशन में जाएगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसी पर्पज के लिए है कि हमें किसी एक चक्र पर ही ध्यान लगाना है तभी। और दूसरी एक चीज और भी है, मुद्राओं के बारे में ये कहा जाता है कि आप कोई भी मुद्रा लगाएं, कम से कम 20 मिनट उस मुद्रा को जरूर लगाएं। कम से कम की बात है। हाँ, ये तभी जितने भी, मेडिटेशन हो पाएगी। हाँ जी, तो 20 मिनट के लिए मुद्रा कोई भी लगाएं। सिर्फ मैं चक्र मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा। आपने ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं तो 20 मिनट बैठे, वायु मुद्रा में बैठे हैं 20 मिनट बैठे, कोई भी मुद्रा लगाते हैं तो वो 20 मिनट कम से कम लगातार जरूर लगानी चाहिए। तभी वो मुद्रा इफेक्ट, कहते हैं कि 20 मिनट के बाद ही वो इफेक्ट देना शुरू करती है। तो मिनिमम टाइम जब मुद्रा लगा के रखनी है तो वो 20 मिनट जरूर होना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, हम 15 मिनट में सारे के सारे चक्रों पर ध्यान कर लेते हैं, उस पर्पज के लिए ये नहीं है। तो वो जब हमें सातों चक्रों पर ध्यान लगाना हो तो उसका बेटर तरीका ये हम ज्ञान मुद्रा में बैठे। पर अगर एक एक चक्र पर हमें काम करना है, जैसे कईयों को एहसास हो जाता है कि मेरा ये चक्र जो है वो ज्यादा खराब है और वहां पे काम करने की ज्यादा जरूरत है, तो वो एक पर्टिकुलर चक्र पे जब ध्यान करना हो तो फिर उसकी मुद्रा लगाकर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। और कोई? सर ठीक है। सर मूलाधार की दोबारा बता दें, पता नहीं लगा।
ये देखिए, ये दोनों फिंगर्स जो हैं, ये वाली लास्ट की, इनको इंटरलेस कर लो आपस में। अभी ये तीनों खुली हैं बाहर। अब ये दो उंगलियां, मिडल फिंगर, इनको ऐसे ही मिला लें और इनको, इनकी जो ये जो इंडेक्स और थंब है, इनसे दोनों को जीरो बना के आपस में क्रॉस कर लें। एक बार अशुभन सर फिगर हार्ट, को थोड़ा हाँ जी, एक हार्ट वाले पे थोड़ा बताना छोटा सर। कर दो, वो ताकि सब सारे नजर आए ना इकट्ठे। हाँ जी, मैं अभी बता रहा हूँ। फिगर सर में अगर, सर एक्सक्यूज मी, अगर फिगर्स हटा के आपका पूरा आ जाए वीडियो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। अब पिक्चर की जरूरत तो है नहीं, ओके। है ना, आपका पूरा वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, मैं इकट्ठा ही ना एक मतलब एक मिनट में सारी लगा के दिखा देता हूँ। हाँ यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मूलाधार मुद्रा, ये लास्ट की दोनों फिंगर्स को इंटरलेस किया, हथेलियों के अंदर की ओर मोड़ना, ये मिडिल फिंगर मिला दी, ये दोनों जो इंडेक्स फिंगर और थंब है इन्हें आपस में टच करना है, ये रिंग बनाना है सर्कल, और आपस में इन्हें क्रॉस कर लेना है। ये हो गई मूलाधार मुद्रा। हार्ट के पास रखना है इसे। अब आते हैं हम शक्ति मुद्रा पे। शक्ति मुद्रा में ये दोनों लास्ट की दोनों फिंगर्स, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये बाहर को खोल के दोनों को टच करना है, इनके टिप्स को, और अंगूठा हथेली के अंदर, और जो इंडेक्स फिंगर है और मिडल फिंगर है, वो दोनों इसको अंगूठों को, दोनों अंगूठों को कवर करेंगे। क्लियर? यस और नो? जी सर, अब ज्यादा क्लियर हुआ है, क्योंकि चलिए, ज्यादा क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा में हमें क्या करना है कि अपने थाइज के ऊपर रखनी है, जो हथेलियां हैं बाहर ऊपर की ओर खुली होंगी, और इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, इनको जो है थंब के साथ टच कर लेना, इनके टिप्स को। तो ये तीनों टिप्स टच हो जाएंगी, और जो मिडिल फिंगर है वो बाहर को खुली रहेगी, इंडेक्स फिंगर सॉरी लिटिल फिंगर है ये भी बाहर को खुली रहेगी, इस तरह से। और इनको थाइज के ऊपर रख के हमें ध्यान करना है। ये हो गया रुद्र मुद्रा। फिर आगे, ये मणिपुर चक्र के लिए सर। हाँ जी हाँ जी। फिर चौथी आ गई हार्ट सेंटर के लिए। हार्ट सेंटर के लिए हमें जो लिटिल फिंगर्स हैं वो आपस में मिला लेनी है, जो थंब हैं दोनों ये आपस में मिला लेने हैं, पूरे के पूरे, टिप्स नहीं, पूरे। और ये हथेलियां जो है यहाँ से पूरी मिल जाएंगी इस तरह से। और ये एक फूल, जैसे हम इशारे में बताते हैं ना फूल, तो फूल का इशारा जैसे हम वो क्या बोलते हैं, एक गेम होती है माइम की, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, डमशराड्स भी बोलते हैं। हाँ, तो हम इशारा जैसे करते हैं तो फूल का इशारा ये रहता है। तो इसको हार्ट के बिल्कुल सामने रख के इस तरह से ध्यान करना है। तो ये अनाहत चक्र की मुद्रा है, नाम है पद्म मुद्रा। नेक्स्ट इज ग्रंथिता मुद्रा। ग्रंथिता मुद्रा बिल्कुल मूलाधार मुद्रा जैसे ही है,
मूलाधार मुद्रा में आपको ध्यान होगा, हमने इनको दोनों जो लास्ट की फिंगर्स थी इन्हें इंटरलेस किया था, और ये जो फिंगर थी मिडिल फिंगर, इनको टच कर दिया था। अब इस केस में ये मिडिल फिंगर्स को भी अंदर इंटरलेस कर लेना है, बाकी वो दोनों के रिंग बना के रिंग्स को क्रॉस कर लेना। तो ये ग्रंथिता मुद्रा हो गई। और नेक्स्ट है आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र की ये जो रिंग फिंगर है ये इसके थंब के बेस पे टच हो जाएगी, और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ये इसके साथ थंब के साथ मिलानी है। लेफ्ट हैंड जो है वो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं और थाइज पर रहेगा। और ये जो तीनों हमने मिलाए हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन्हें आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम भ्रू मध्य कहते हैं, यहाँ पर रख के फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। होप इट्स क्लियर नाउ। सर उसमें क्लियर हुआ। क्राउन मुद्रा भी थी हाँ फिगर जी, में। एक क्राउन मुद्रा भी थी फिगर में। देखना आशु बहन जी। यस यू आर राइट, मुझे भी ध्यान आ रहा है क्राउन। यस, ये थी, ये इस तरह से, और इसे अपने जो सिर है उससे थोड़ा सा ऊंचा रखना, जैसे मैंने रखा हुआ। थोड़ा पीछे होकर करता हूँ। ये इस तरह से लगाना, हाथ एक्सटेंडेड रहेंगे, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर हार्ट की शेप जैसे बन जाती है, थोड़ा सा ऊपर करके। चले करें समापन जी आज। जी हाँ जी, आई होप कोई आप और? सबको से क्लियर होगा। आज हमने काफी समय इसे समझने में लगाया है। मुद्राएं जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने में। दोबारा से आप वीडियो अपलोड करेंगे तो देख सकते हैं, और पिक्चर भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका शेयर कर देंगे। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो कल के सेशन में, आज हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी समय थ्योरी में लग गया हमें। कल हम इन्हीं मुद्राओं के साथ प्रयास करेंगे कि एक बार नहीं, मेडिटेशन कर अगले पाए। अगले पूरा वीक हम एक एक चक्कर लेंगे और एक एक मुद्रा के साथ मेडिटेशन करेंगे। एक दिन में एक चक्र, ठीक है। हाँ जी सर, बात तो वो प्रैक्टिस की ही है, हाँ फिर वो हाँ अभ्यास हो हाँ, जाएगा तो फिर हमें शायद वो याद, जैसे अभी शुरू बिल्कुल। में बीज मंत्र याद रखने में मुश्किल होता था, वो ल व र बता दिया है तो शायद सबको याद रहता होगा, ल व र ये हूँ मैं। तो ऐसे ही अब कलर्स भी काफी ध्यान में आने लग गए हैं बिना पिक्चर को देखे। शुरू में हमें काफी प्रयास करना पड़ता था। तो जी सर जी, ने सही कहा, ऐसे ही मुद्राओं का अभ्यास भी हम कल से जारी रखेंगे शॉर्ट मेडिटेशन में। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनसे भी अनुरोध कि कल से पूरे 6 बजे ज्वाइन कर लें। एक 15-20 मिनट का हमारा सेशन रहता है आरंभ में गीता सेशन की, तो उसमें हम इन सभी चीजों को एक बार दोबारा से दोहराएंगे। और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे का श्योर नहीं है, दिल्ली जाना पड़ सकता है मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे में। नेक्स्ट संडे इज नॉट श्योर। जब भी हम नेक्स्ट संडे जब भी लेंगे तो उसमें बाकी जो हस्त मुद्राएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे।
आपने बहुत पहले कहा था। तो सारी मुद्राएं अब वैसे तो हमने अब काफी 7 तो आज ही हो गई हैं, और फिर हमने शांभवी मुद्रा रह रही है। चलिए शांभवी मुद्रा पे भी बात करेंगे। चलिए धीरे धीरे सीखते रहेंगे, कोई बात नहीं, बहुत समय है, लॉट ऑफ टाइम एट आवर डिस्पोजल। यस। चलिए चलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हेलो जी जी कविता जी। एक्चुअली ना ये मेरा नंबर आपके पास इसमें ग्रुप में नहीं है। अगर आप ये मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो थैंक्स। आप अपना नंबर शेयर कर दें, या आपको जहां से भी मिला हमारा ये जूम का, उनसे बोल के आप मुझे अपना नंबर फॉरवर्ड कर दें एक बार। मैं मैं आपको आपको अपना ग्रुप में ऐड कर। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी, आपको मेरा नंबर फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं तो मैं आपको बोलती हूँ, आप लिख लीजिए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी 8838। मैं शेयर कर दूंगी। ओके ओके ठीक है। गीतांजलि जी भेज देंगे कविता जी। ठीक ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी है। मैं सेंड कर देती हूँ। आज ठीक है आज ठीक है अलका ओके। सोनी जी ने भी ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करते हैं आप हर रोज आते रहेंगे। डे 1 है आपका, आपको कैसा लगा? अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो जरूर अपनी बात करें। अलका सोनी जी, बाकी लोगों से भी अनुरोध, जैसे मैंने अभी मैसेज डाला था तो 1-2 लोगों ने उसके बाद ज्वाइन किया। तो जब भी हमारा योगा का रहता है या कोई भी सेशन, तो आप जैसे कि गीतांजलि जी ने बताया कविता जी को, और लोगों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच राणा सर।